तो राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो वो ईश्वर की शपथ लेता है, मैं इस अमूक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। अब संविधान की रक्षा के लिए 3 शब्दों का वर्णन दिया गया है वहां पर। मुख्य संविधान में जो अपना मूल संविधान है उसमें संविधान का परिरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षण, ये 3 शब्द दिए गए हैं। संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। देखो 3 शब्द हैं, तीनों का मतलब अलग अलग है, भले ही तीनों में रक्षा की ही बात हो रही है। रक्षा किसकी हो रही है? संविधान की ही हो रही है। यानी संविधान की सुरक्षा की जाएगी। संविधान को परिरक्षण का तात्पर्य होता है, परिरक्षण का तात्पर्य है जो जिस हालात में मिला है उसको उसी हालात में बनाए रखना, यानी इससे नीचे तो नहीं जाने दूंगा। मान लो राष्ट्रपति को जिस हालात में संविधान प्राप्त हुआ है तो राष्ट्रपति पहली शपथ ये लेता है कि ये वर्तमान में जो संविधान है इससे नीचे, इससे निम्न स्तर पर इसे नहीं जाने दिया जाएगा, यानी इस स्थिति को बना के रखा जाएगा, पहली शपथ। दूसरी शपथ उसकी होती है कि मैं उसका संरक्षण भी करूंगा। संरक्षण का मतलब होता है पालन पोषण, यानी धीरे धीरे जैसे बच्चे का पालन पोषण करके उसको बड़ा किया जाता है, कुछ नई चीजें उसको सिखाई जाती है, जैसा प्राप्त हुआ उससे कुछ उसमें अच्छी चीजें जोड़ी जाती है। तो संरक्षण का मतलब होता है कि उसमें कुछ अच्छी चीजें भी जोड़ी जाएगी, ये काम भी। और तीसरा होता है प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षा होती है रोगों से। रोग से आप अपने शरीर को जब बचाते हो तो उसे शरीर की प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। अब प्रतिरक्षण, संविधान का प्रतिरक्षण भी अनिवार्य है। प्रतिरक्षण अनिवार्य है कुछ अनैतिक तत्वों से जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, अगर वो सत्ता में आ जाए तो। उस समय राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि संविधान की मूल भावना की प्रतिरक्षा